औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम वलहु शुक्रू अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूमिन निअमिन इब्तदाहा वसुबूग़े आलाइन अस्दाहा व तमामे मिननिन वालाहा जम्अनिल अहसाए अददुहा वन्ना अनिल जदाई अमदुहा व तफावता अनिल इदराकी अबदुहा वस्सलातु वस्सलाम वत्तक़िय्यतु वल इकराम अला अब्दिही व रसूलिही व शफ़ीइही व ख़ियरतिही व अमीनिही अलल वाही अल्लज़ी इंतजबहु क़ब्ल अन अरसलहु व सम्माहु क़ब्ल अन इज्तबलहु वस्तफ़ाहु क़ब्ल अन इब्तअसहु सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला बिन्तिही व बदाअतिही व शिजनतिही वर्रूह हिल्लती बैना जंबई अल्लती युक़ालु फ़िस्समा अन्नूरियतुस समावियतुल हानिया अर्राज़ियतुल मर्ज़ियतुल मुज्तहिदतुल मुज्तहिदा मक़हूरतुन हक़्क़ुहा मग़सूबतुन इर्तुहा मरज़ूदतुन ज़िलुहा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अला बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन सलामुन अला आले यासीन अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयातिह अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीनिह अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़्क़िह अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह व दलील इरादतिह बिहिम नतवल्ला व मिन अदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मौक़िम किताबिही व मुत्क़न बयानिही व क़ौलुहुल हक़ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले हज़रात इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर करो। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, ये जलालपुर जैसी उलमा परवर और मर्दुम खेज बस्ती में हमारी पहली बार आमद है। अगरचे इससे पहले कई बार राबते हुए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा माहौल बना के वक्त टकराते रहे और आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ हासिल नहीं। अब जब पहली बार यहाँ आना हुआ है तो 3 अहम गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करके मौजू से मुताल्लिक़ वक्त के अंदर कुछ बातें पेश करना चाहूँगा। सबसे अहम बात यह है कि उलमा और तुल्लाब अपने साथ जो सरमाया रखते हैं वो इल्म और किताब का सरमाया है, और वही मीरास वो दूसरों तक मुंतकिल भी करते हैं, और यही उनको मुंतकिल भी करना चाहिए। यही सरमाया भी होता है, यही तोहफा भी होता है, यही हदिया भी होता है, और यही आखरत का सामान और मारिफत की कलीद भी है। मैं पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो किताब की शक्ल में 3 तोहफे आपके लिए लाया हूं। एक मैगजीन जो शाये होती है उम्मुल अइम्मा के नाम से, खुसूसी काम है सिद्दीक़ा ताहिरा। ये आपके जलालपुर में फ़कत एक आदमी इसके मिंबर हैं, वो जब से वो शाये हुई है 11वां साल है, वो इब्ने हसन साहब, एक आदमी, वो भी कलमी दोस्ती से हमारी वालिद से। उसके अलावा पूरे जलालपुर में कोई भी इस मैगज़ीन का मेंबर नहीं है। एक नहायत तखस्सुसी काम है सिद्दीक़ा ताहिरा के हवाले से। अभी पिछला शुमारा जो इसका 22वां शुमारा मंजर आम पर आया है वो है बसीरत नंबर। बसीरत का फुक़दान हो तो क्या होता है, बसीरत रहती है तो क्या होता है, बसीरत कैसे हासिल की जाती है, बसीरत से कैसे आ रही है, सारी चीज़ें जो ज़िलहिज्जा और मुहर्रम और हराम का शुमारा है। शिशमाही ये साल में 2 शुमारे बस निकलते हैं, और अभी जो इंशाअल्लाह शुमारा आने वाला है जिसमें ताख़ीर हो गई है वो है फ़ातिमी बसीरत नंबर। सिद्दीक़ा ताहिरा ने किन बसीरतों को इस्तेमाल किया और आज तक वो बसीरतें कैसे कारगर हैं, वो इंशाअल्लाह आने वाला है। तो मेरी गुजारिश है कि आप हजरात उसके मेंबर बन जाए। साल में उसका सिर्फ और सिर्फ हदिया 250 रुपये। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड हमें दे दें, हम कुछ शुमारे लेके आए हैं, अगर और बाद में ज़रूरत पड़ी तो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। दूसरा सिलसिला सिद्दीक़ा ताहिरा के हवाले से जो खलबली मची है आपने और दुनिया भर में अहले बैत अतार के चाहने वालों ने जिस तरीक़े से सिद्दीक़ा ताहिरा की शहादत के अय्याम को ज़िंदा किया है और आपके ख़ैमे में एक सुकून की सांस ली जा रही है, वैसे ही दूसरे ख़ैमे में खलबली भी तो मची है। वैसे ही दूसरे ख़ैमे में एक हलचल भी तो मची है। तो फिर नित नए एतराज़ात, और अगर कोई छोट भैया एतराज़ करे तो कोई मसला नहीं होता है, उनको कोई अहमियत नहीं देता है कि उनको कोई मालूम नहीं। जब ताहिरुल क़ादरी जैसी शख्सियत एतराज़ पर उतर आती है और हक़ाइक़ का इनकार करती है तो फिर तो इल्मी मुस्तनद किताबों की ज़रूरत पेश आती है। खुदावंद आलम ने तौफीक दी और एक किताब जो फ़ारसी में ईरान के बॉर्डर के इलाके जो हैं उसमें बस्तामी नामी आलिम दीन ने मुख्तलिफ़ एतराज़ात कि उस ज़माने में दरवाज़ा नहीं होता था और उस ज़माने में हालात नहीं थे और
अरब की गैरत को क्या हो गया था और कुरैश की शजाअत को क्या हो गया था, और ऐसा था तो हज़रत अली ने उम्मे कुलसूम की शादी उनसे क्यों, ये इस किस्म के जितने वो हैं वो सब एतराज़ात थे। उस पर वो किताब लिखी गई थी, रोशनी महताब। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि उर्दू में उसे प्रोफेसर बिल्किस फातिमा हुसैनी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पर्शियन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, नहायत साहिब इल्म फ़िरासत खातून, उन्होंने उसका उर्दू में तर्जुमा किया है। और कहा जाए कि तर्जुमा चूँकि अमानत की रियायत है इसलिए तर्जुमा कहा जा रहा है, वरना वो ख़ुद मुस्तकिल किताब है और नहायत अच्छे उस्लूब में। इस किताब की खुसूसियत ये है, इस किताब को लेके अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, किताबें होती बहुत सारी किताबें होती हैं कि आदमी 2 सफ़ा पढ़ के रख देता है फिर दोबारा उठा के पढ़ता है। इस किताब की खुसूसियत ये है कि वो पढ़िएगा, शुरू कीजिएगा तो ख़त्म किए बगैर चैन नहीं मिलेगा। इस अंदाज से लिखी गई ये किताब, अफसानवी अंदाज में, कि उसके उस्लूब जो है किताब का वो बेहतरीन है। वो भी जो है वो कीमत उसकी हदिये के तौर पर 300 रुपये, लेकिन चूँकि मोमिनीन तक पहुँच जाए किसी तरीके से और हम कुछ लेके आए तो 200 रुपये उसकी हमने कहा है कि मोमिनीन तक पहुँच जाए किसी तरीके से। एक किताब जिसका तकरीबन 114 साल से इंतज़ार किया जा रहा था, 114 साल, 1907 में ये किताब शाये हुई थी। फरमान अली साहब की दिनियात की दूसरी किताब 1907 में ये किताब शाये हुई थी, उसके बाद फिर ये शाये नहीं हुई। अभी एक हफ्ता पहले ये किताब शाये हुई है, दिनियात की दूसरी, मजलिस उलमा खुतबा इमामिया बिहार की तरफ से। तो वो भी हम 3 अदद लेके आ गए हैं, तो जो हजरात लेना चाहेंगे उसको, बेहतरीन किताब है जो मुख्तलिफ मालूमाती ख़ास तौर पर बच्चों के लिए और घर में हर फ़र्द के लिए जो एक मुख्तसर सा दीनी मालूमात अपने पास रखना चाहता है ज़िंदगी से मौत तक के दरमियान की, वो इस किताब से बहरामंद हो सकता है। फरमान अली साहब के बारे में बताना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, इसलिए उस किताब की तारीफ़ व तमजीद ये 3 हदिये मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। मजलिस के बाद किताब यहाँ मौजूद है, अगर आप हजरात लेना चाहेंगे तो वो हासिल कर लीजिएगा। एक सलावत भेजिए वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मौत की मजलिस है, कि साले सवाब की मजलिस है, माह रजब है, बरकतों का महीना है, अज़मतों का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है, तौबा व इनाबा का महीना है, खुदा से तक़र्रुब का महीना है। जो कल की तारीख़ गुज़री 15 रजब, वो नहायत अज़मतों की तारीख़ थी, बरकतों की तारीख़ थी, शराफ़तों की तारीख़ थी, रिज़्क़ों और अर्ज़ाक़ के वुसअत व बरकत की तारीख़ थी। आने वाली तारीख़ें जो हैं वो एक नहायत अज़मत की तारीख़ है। शब मबस, शब 27 रजब, रोज़ 27 रजब। खुदावंद आलम ने जनाब आदम से कहा, ए आदम अपने बच्चों से कहो, जो तुम्हारी औलाद आएगी क़यामत तक, उनसे कहो कि इस महीने की कदर व मंजिलत को जाने, इस महीने में अपने आप को गुनाहों से बचाएं, इसलिए कि इस महीने की खता और गुनाह बहुत संगीन है। तो ये ऐसी अज़मतों का महीना है, ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों की माफ़ी इस महीने के ख़ास आमाल में से 1000 बार इस्तिग़फ़ार, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 10,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 10,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कबीर। ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ तक हो सके बहरामंद अपने आप को कीजिए, ताकि माह शाबान और आने वाले माह रमज़ान की फजीलतों से बहरामंद हो सकिए। और खुदा से करीब होने के लिए जो एक सबसे अहम ज़रिया है वो है मौत का तसव्वुर। मौत का तसव्वुर इंसान के लिए बेहतरीन वाइज है। हदीसों में आया है कि अगर तुमको कोई वाइज चाहिए तो कफा का बिलमौत वाइजन, तुम्हारे वाइज होने के लिए, तुम्हारे लिए जो तुमको नसीहत कर सके, तो मौत काफी है।
मौत का तसव्वुर तुम्हारे लिए खुदा तक तुमको पहुंचाने के लिए काफी है। मुख्तलिफ अदियान और मुख्तलिफ मकतबे फिक्र में मौत के मुख्तलिफ तसव्वुरात और कंसेप्ट है। हर एक और इस हकीकत को भी समझना होगा कि जो तसव्वुर मौत का होगा वही जिंदगी का तसव्वुर बनेगा। जो तसव्वुर अपने लिए आप मौत का मुअय्यन करेंगे, खुद बखुद वही तसव्वुर आपकी जिंदगी का बनेगा। इसलिए कि मौत अलग से आई हुई किसी चीज का नाम नहीं है कि आप मौत के लिए एक अलग तसव्वुर बनाए और जिंदगी के लिए एक अलग तसव्वुर बनाए। नहीं, मौत का जो तसव्वुर आपके लिए बनेगा वही तसव्वुर आपके लिए जिंदगी का बनेगा। अगर हदीस ये कहती है कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, अगर कोई इस आलम में मरता है कि अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचानता है तो उसकी मौत कुफ्र की मौत है, जाहिलियत की मौत है, इस्लाम से पहले अहद की मौत है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी जिंदगी भी जाहिलियत की जिंदगी है, उसकी जिंदगी भी कुफ्र की जिंदगी है, उसकी जिंदगी भी अहद इस्लाम से पहले की जिंदगी है। ये मानना पड़ेगा। अगर कहा जा रहा है कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मर जाए उसकी मौत शहादत की मौत है, तो उसकी जिंदगी भी शहीद की जिंदगी है, उसकी जिंदगी भी गवाह बनकर रहेगी। शहीद गवाह इलाही का नाम है। शहीद उस गवाह का नाम है जो अपने खून का नजराना अपने खुदा की हिफाजत के लिए देता है, अपने दीन की हिफाजत के लिए देता है। तो अगर किसी की मौत शहादत की मौत बन रही है तो उसकी पूरी जिंदगी शहादत की जिंदगी है। इसीलिए कहा जाता है कि हर कसो नाकस को शहादत नहीं मिलती है जब तक कि जिंदगी शहादत माब न हो, मौत शहादत की नहीं होती। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जैसा तसव्वुर मौत का होगा वैसा ही तसव्वुर जिंदगी का होगा। अगर आपको यहां ही रहना है तसव्वुर, तो फिर सब कुछ यहीं करना होगा, सब कुछ यहीं करना होगा, सारा चैन सुकून आराम यहीं तलाश करना होगा। अगर मौत का मतलब मिटना है तो इस जिंदगी को आबाद करना होगा। अगर मौत का मतलब हयात का दरवाजा बंद हो जाना है तो यहां बहुत अच्छे से जीना होगा। अगर मौत का मतलब खात्मा है तो फिर इस जिंदगी को हयाते अबदी बनाना होगा। अगर मौत का मतलब काफूर हो जाना, फना हो जाना, तो इस जिंदगी में बका तलाश करनी होगी। क्यों? इसलिए कि जब नाबूदी है तो इंसान जिंदगी चाहता है। हर मकतबे फिक्र ने अपने अपने एतबार से, हर एक थॉट ऑफ स्कूल ने अपने अपने लिहाज से मौत का माना किया है, और जिस एतबार से मौत का माना किया है अपने मानने वालों को, अपने फॉलोवर्स को, उसी एतबार से जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया है। उसी एतबार, कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है जिसने जो मौत का तसव्वुर पेश किया है वो एक हयाते आरजी से हयाते अबदी की तरफ इंतकाल का तसव्वुर है। बल्कि और एक जुमला अर्ज करूं, कुरान ने की आयत शरीफा की रोशनी में जिसको उन्होंने सुखन करार दिया है कि मर्द मुसलमान बनस्से कुरान
मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए मौत अता कर देता है। मर्द मुसलमान मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए मौत को नाबूद कर देता है। मर्द मुसलमान की यहाँ जो तसव्वुर है, मौत का तसव्वुर यानी एक ऐसा राबता मौत से कि जिससे हमकिनार होने के बाद कभी मौत नहीं आएगी, इस तसव्वुर का नाम मौत है। ये मैंने कहां से कहा? जो कुरान कह रहा है। आयत शरीफा सुनिए, सुनाई आपकी आयत शरीफा 50 बार आपने सुना होगा, तर्जुमा किया होगा। क्या? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। किसको नहीं याद? कुल नफ्स ज़ाइक़ा मौत, यही तो है ना। इसके अलावा पांचवा तो कुछ नहीं है। अभी देखिए, पूरी हयात का फलसफा इसी में है, पूरी मौत का फलसफा इसी में है। उलमा फाज़िल तशरीफ फरमाए, आप लोग भी मजलिसों के सदक़े में और फैज़ से इन सब चीज़ों से कोई चीज़ भी जब ज़ातुल इज़ाफ़ा होती है, निस्बत वाली होती है, तो उसमें 3 जिहत पाई जाती है। जैसे यहाँ ज़ायक़ है, नफ्स मौत का मज़ा चखने वाला है, ठीक है ना। तो एक चीज़ है ज़ायक़, मज़ा चखने वाला, एक चीज़ है मज़ूक़, जिस चीज का मजा चखा जाएगा, एक है ज़ौक़, जो मजा, ठीक है। ये 3 चीजें, इसके अलावा कोई ये तो ज़ायक़, ज़ौक़, मज़ूक़, मजा, मजा चखने वाला, और जिस चीज का मजा चखा जाता है ना। अच्छा, ये जमाना जो चल रहा है पूरा चखने चखाने वाला जमाना है। हमसे आपसे बेहतर चखने चखाने से कौन वाकिफ होगा? आप बताइए, बताइए। अभी 13 रजब गुजरी है, कितनी नजरें चखी होंगी हमने, और अभी 22 रजब है। चखते चखते आप आजिज हो जाएंगे, फिर भी हाथ पकड़ा जाएगा। तो चखने चखाने के हम लोग तजुर्बेकार। तो अब ये बताइए आप मुझे कि आप गुज़श्ता या आइंदा चख चुके या चखने जाएंगे। खीर होती है, पूरी होती है, जलेबी होती है। तो ये जो जलेबी आपने चखी, तो जलेबी खत्म हुई या आप खत्म हो गए? तो जलेबी क्या है? चखी जाने वाली चीज है, ठीक है। जलेबी क्या है? जलेबी चखी जाने वाली चीज है, मज़ूक़ है। जो आपने चखा तो हुई क्या, ये गई कहाँ? ये जो आपने खाया, चखने वाले आपने जो मजा महसूस किया इसका, तो ये कहाँ गई? ये आपके वजूद में तहलील हुई, यानी उसका वजूद खत्म हो गया, और खत्म होकर उसने अपना दूसरा वजूद इख्तियार किया खून की शक्ल में, ठीक है ना। एकदम 2-2 4 वाली बात है, खून की शक्ल में। और जो जायद था, जो इजाफी था, वो फजले के साथ फाजिल था, निकल गया, जिस जरिए से भी निकल रहा। तो अभी ये जो खून बना, तो खून एक जगह अगर रुक जाए तब तो कलौट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी। ये जो खाया आपने, जो मजा चखा आपने, ये आपके वजूद में तहलील हुआ, यही आपके हाथ की ताकत बना, यही आपके पैर की ताकत बना, यही आपकी आंखों का नूर बना, यही आपके जहन का शऊर बना। और अब मैं क्या अर्ज करूं आपसे, ये पूरी एक बहस है, ये पूरी बहस है, तवील गुफ्तगू है। क्यों दीन इस्लाम ने खाने पीने के ऊपर इतनी तवज्जो दी? इसके ऊपर गौर कीजिए। इतनी ज्यादा तवज्जो दीन इस्लाम की बावर्ची खाने में क्यों है कि बावर्ची खाना यूं देखते रहो जैसे इंसान की विलादत के सिलसिले में, खिलकत के सिलसिले में कुरान कहता है गौर करो कि इंसान कैफा खुलिक़त, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। जरा गौर करे इंसान कैसे तोजी नहीं कर सकता मैं, तवज्जो की जरूरत है। और वही तवज्जो से देखने के लिए खाने पीने के लिए, खाने पीने की चीज गौर करो। क्यों? फिक़्ह के मसाइल देखिए, हम लोग जानते हैं फुरूअ दीन कितने,
फुरूए दीन कितने? 10। फरमान साहब की किताब आप देखिएगा उसमें 6। अब बाद लोगों को ये होता है देखिए मौलवी लोगों ने बढ़ा दिया, ये 6 था, फरमान साहब ने लिखा है 6 था, ये आगे बढ़ा दिया 10। अब मैं अगर आपसे कहूं कि फुरूए दीन 52 है तो आप क्या कीजिएगा? जूता मार के हमको भगाइएगा या बेदीन कहिएगा या दीन में मुदाखलत करने वाला? हो सकता नहीं है। तौजील मसाइल सबके घर में है ना? तौजील मसाइल में क्या क्या है? ये इतनी मोटी जो किताब हो गई फकत इसी 10 चीज में है, नमाज रोजा हज ज़कात खुमुस ज़ियात तवल्ला होता है, इसी यही 10 चीज है। अच्छा तौजील मसाइल जो है वो उसूल दीन की बातें उसमें लिखी हुई हैं। ये फुरूए दीन आप बताइए कि ये फुरूए दीन में खाने पीने का मसला कैसे खरीदा जाए, कैसे बेचा जाए, ये फुरूए दीन है कि उसूल दीन है? दीन पूरा तकसीम होता है 3 हिस्सों में, फुरू में। एक है इबादत जो 10 अदद है जो आपको बताया गया, दूसरे उकूद जिसमें 2 तरफ के लोग होते हैं, अक़द निकाह कहते हैं ना, ये अब क्या होता है? कहता अन कहते हो, कहता कबिल तो 2 तरफ है, एक को लेना एक को कबूल करना। तो ये फकत निकाह में थोड़ी है, ये बेचने खरीदने में भी यही है। किराएदार रखना है तो किराएदार कैसे रखें? मालिक मकान के क्या हुकूक हैं, किराएदार के क्या हुकूक हैं, कौन क्या फायदा उठा सकता है, कौन किसको क्या मराहत देनी है। और उसके बाद खेती बाड़ी की नौबत आए तो पानी पटाने वाले का क्या हुक्म है और पानी जो पटवा रहा है उसका क्या हुक्म है, और बाग है तो उसके क्या है काम है, कितना पानी पटाया जाए, कैसे पटाया जाए, ये सब कौन बताएगा? ये सारी चीजें उसी तौजील मसाइल में हैं, ये उकूद के बाब में आती हैं। तीसरा मरहला इक़ात। तलाक में कभी देखा है आपने कि मियाँ कहे मैंने तलाक दे दिया तो बीवी कहे हाँ मैंने कबूल किया? नहीं, तलाक एक तरफा होता है, हक मर्द को है, मर्द को तलाक देना शराइत के साथ। और ये जो वक्फ का मसला है, जब आपने कहा मैंने ये चीज अल्लाह के लिए वक्फ की तो अल्लाह मियाँ वहां से कहते हैं कि हाँ मैंने कबूल किया? नहीं, वक्फ इक़ात में आता है जिसमें एक तरफ। उसके बाद चौथा मरहला आता है हुदूद का, किसके हाथ कब काटे जाए। चोर को काटना है तो कौन कहां से काटा जाए उंगली, किसी को कोड़े मारना है तो कैसे मारे जाए। और उसके बाद का मरहला आता है मीरास का। ये सारी चीजें फुरूए दीन में है या नहीं है? तो फिर तो 10 नहीं रही। 52-53 अबवाब ये समझाने के लिए 10 चीजें इबादत है। इबादत बिलमानल अखस, वरना इबादत बिलमानल आम, शादी ब्याह भी इबादत है अगर इबादत की तरह की जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो देखिए फकीह का जो वक्त खर्च होता है जिसमें समझ में आता है कि फकीह है वो इबादत में वक्त नहीं उसका सर्फ होता है, उसमें सब तकी बंदी रिवायतें हैं, उसी से लेके कुछ बातें मुस्तहब्बात में कुछ फर्क आ जाता है, कुछ इधर फर्क कुछ उधर फर्क, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जहां फकीह की फकाहत सामने आती है कि इसने क्या काम किया है वो है मामलात का बाब, जिसे उकूद कहते हैं। शेख अंसारी की इतनी मोटी किताब जो आज तक हौजे में चल रही है किताबुल बै है कि जिसको पढ़ाने में खारिज का दर्स 20 साल 25 साल लग जाते हैं फुकाहा को। 20 साल 25 साल की मेहनत में खारिज की बहस तमाम होती है किताबुल बै की, जो शुरू होती है कैसे बेचा जाए, कैसे खरीदा जाए, माल कैसा हो, माल की सिफत क्या है, बेचने वाली की सिफत क्या हो, जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा कैसा हो, जो माल लिया है उसको वापस किया जाए तो कैसे वापस किया जाए, वापस करने के हुदूद क्या, क़यामत मची है। ये तो फकत खरीदने बेचने की बात है। इसी में किराएदार की ये सारी बातें जो है ये सब किस लिए है? ये 15 साल 20 साल जो एक फकीह अपनी जिंदगी का कीमती वक्त सर्व करता है, क्यों सर्व करता है? सिर्फ इसलिए कि आपके दहन में जो लुकमा जाए वो हलाल जाए। अच्छा काहे के लिए हलाल जाए, काहे के लिए हलाल जाए? ये जो कहा जाता है कि अगर एक हराम लुकमा खाया तो 40 दिन तक इबादत दुआ कबूल नहीं होगी, क्यों? इसलिए कि
ग़िज़ाएं अपना आप, जिनको शुगर हो जाता है उनसे पूछिएगा, अभी वो 5 रसगुल्ला खा ले, अब 5 मिठाई खा ले तो दूसरी किस्म की बिल्कुल, तो 2 घंटे के बाद थोड़े पता चलेगा कि क्या हुआ। जब कल सुबह नापेंगे तब पता चलेगा कितना शुगर बढ़ा है, तब पता चलता है। ये खाई हुई ग़िज़ा जिस्म में चंद घंटों का असर करती है, रूह में चंद घंटों से चंद दिनों के बाद असर करती है। लिहाजा आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी जवान हो चाहे बूढ़े नामहरम को देखने लगते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी इनकी टोपी उनका सर करते रहते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी हराम का खाने का उन्हें शौक है। कुछ लोग क्यों ऐसा, और कुछ लोग ऐन जवानी में नामहरम को देख के सर झुका लेते हैं, न चाहते हुए भी सर झुका लेते हैं। क्यों? इसलिए कि ग़िज़ा ने असर किया है, हराम ग़िज़ा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप महसूस कर, तो ये 20 साल 25 साल जो फ़क़ीह के क्रीम एज, फ़क़ीह का सर्फ होता है, जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। जिनको बस शरीस गालियां देना चाहते हैं, सर काटना चाहते हैं, वो इसलिए होता है कि आपके दहन में लुक़्मे हलाल जाए हराम न जाने पाए। क्यों? इसलिए कि पुराने जमाने में था, आज भी घरों में होगी, अब लाइट आने के बाद ये नहीं है, लालटेन जलती थी तो शमा, तो शमा में जैसा आप तेल डालते थे वैसी रोशनी होती। और अगर गदला है तेल तो धुआं ज्यादा होगा, रोशनी कम होगी। अगर अच्छा है तेल तो रोशनी ज्यादा होगी, धुआं कम होगा। जो काम शमा और लालटेन में नीचे का तेल रोशनी की सूरत में करता था, वही काम ग़िज़ा का है जो हाथ की ताकत में, आँख की रोशनी में, पैर की रमक में तब्दील होता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए ये सारी बातें किसने थी? कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ये ध्यान लाना है मुझे। तो ये बात फार्मूला आपको समझ में आ गया कि ज़ायक़ कवी होता है, मज़ूक़ नाबूद होता है, और नाबूद होके ज़ायक़ में क़ुव्वत ईजाद करता है। तहलील होती है चखी हुई चीज, तो मज़ायक़ में क़ुव्वत अदा करती है। अब पढ़िए आए शरीफा को, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स क्या है? इसमें ज़ायक़ कौन है? इसमें मजा चखने वाला कौन है? नफ्स। जिस चीज का मजा चखा जाएगा वो क्या है? मौत। ज़ायक़ है नफ्स, मज़ूक़ है मौत। चखने वाला है नफ्स, चखी जाने वाली चीज है मौत। अभी फार्मूला आपने क्या सुना कि मज़ूक़ तहलील हो जाता है, मज़ूक़ नाबूद हो जाता है, ज़ायक़ मज़ा चख के कवी हो जाता है, कवी तर हो जाता है। कुरान का तसव्वुर ये है कि मर्द मुसलमान मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए मौत को नाबूद कर देता है और एक नई क़ुव्वत पैदा करता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा ये तो हो गई मंतिक़ फ़लसफ़े और तहलील वाली बात। कहेंगे ये इनकी अपनी, अलबत्ता ये मेरी अपनी तहक़ीक़ नहीं है, इसको फ़ख्र राज़ी ने भी अपनी तफसीर में जिक्र किया, आयतुल्लाह जवादी आमोली ने भी शायद के ज़ैल में अपनी तफसीर में जिक्र किया है। तो ये तो तफसीर आयत को समझ के है, लेकिन इसकी हकीकत कहाँ तक है?
अल्लाह आप सबको दोबारा नसीब करे, इस बला और इस वबा से निजात हो और सब करबला जाए। देखिए मौत अभी क्या था, मज़ू का मजा चखने से जायक में कुव्वत अता होती, कुव्वत बढ़ती है, आँख की कुव्वत, पैर की कुव्वत, सारी कुव्वत है। ज़ियारत के लिए आप गए, मेहनत की, मशक्क़त की, जो की अल्लाह और नसीब करे सबको जल्द अज जल्द। तो आप जाते हैं मेहनत करके तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? बहुत मेहनत मशक्क़त कर लिया आपने तो जरी तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ा कमाल है और ये वाकई कमाल है। और अल्लाह ने अगर कुछ ज्यादा पैसा दिया है और कुछ ज्यादा सोर्स है तो बहुत आगे बढ़िएगा, जो बहुत बड़ा कमाल है। तो बाली ने कब्र पहुंच जाइएगा, तावीज़ कब्र तक पहुंच जाइएगा, ये उससे बड़ा शरफ है और बहुत बड़ा शरफ है। इससे आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरी जिंदगी की मेहनतों का नतीजा कि या जरी की जाली पकड़ लिया, या रोजे तक पहुंच गए, या दौलत है तो उसकी बुनियाद पर तावीज़े कब्र तक पहुंच गए। यह है इस जिंदगी की कुव्वत का असर। अब जब मौत आई, मौत का मजा चखा तो कुव्वत पैदा हुई। अब जब कुव्वत पैदा हुई तो आवाज आई, या हारो हमदान मन यमुत यरनी, ए हारिसे हमदानी, जो भी मरेगा मुझे देखेगा। ए हारिसे हमदानी, जो भी मरेगा मुझ अली को देखेगा। ये देखने की सलाहियत कहां से पैदा हुई? ये देखने की सलाहियत पैदा हुई मौत को गले लगाने से। मौत को किया नाबूद, आंखों में सलाहियत पैदा हुई, पर्दे हटे, अली का दीदार हो गया। सलावत बर मोहम्मद, सलावत है। हारो हमदान मन यमुत यारानी, ए हारिस हमदानी, जो मरेगा मुझे देखेगा। और फिर वो जुमला याद रखिएगा कि मौत जिंदगी का निचोड़ है, मौत जिंदगी का शरबत है। शरबत वजूद का नाम है मौत, शरबत हयात का नाम है मौत। आप गौर कर रहे हैं बात को? अगर जाहिलियत की मौत है तो जाहिलियत की जिंदगी, अगर शहादत की मौत है तो शहादत की जिंदगी। अली मुर्तज़ा ने ये कहा है कि जो मरेगा मुझे देखेगा, यानी मौत में ये कुव्वत है, लेकिन देखने से कुछ होता नहीं है। ये देखने से कुछ नहीं होता है कि बड़े खुश हैं, देख लिया। पहले तो इस दुनिया में देखने की हकीकत तो समझिए। ये बहुत चलता है, फलां ने वहां इमाम ज़माना को देखा, फलां ने वहां इमाम ज़माना को देखा, और ख्वाब में तो बहुत देखा जाता है। तो ख्वाब में वो देखता है जो सोता है। अब ये बुजुर्गों का जुमला है, मासूमीन का भी होगा, लेकिन मारूफ हो गया है APJ अब्दुल कलाम से। तो अच्छा जुमला किसी से भी मारूफ हो जाए उसको बयान कर देना चाहिए। और थी वो बड़ी शख्सियत, उसने क्या कहा कि ख्वाब वो नहीं है जो देखा जाए सोते में, ख्वाब वो है कि जिसको देखने के बाद नींद ना आए, जब तक के वो तमन्ना और वो ख्वाब पूरा ना कर लिया जाए। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुछ ख्वाब वो होते हैं जो गफलतों में देखे जाते हैं, मौत की बहन के साथ देखे जाते हैं। अन्नौम मुख्तुल मौत, नींद मौत की बहन है। तो कुछ ख्वाब वो हैं जो ख्वाबो ख्याल में देखे जाते हैं। तो
तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि इमाम चाहते तुम मुझे इन आंखों से देखो, हम ख्वाबों में देख रहे हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्होंने देखा, उन्होंने देखा। देखने से इनकार नहीं है, दावे दीदार से इनकार है। देखने वालों ने देखा, ये उन्होंने कहा देख लो, अपनी गुनाहों आंखों से गुनाहों के पर्दे हटा दो, हमें देख लो, हम हर वक्त तुम्हारे सामने। मुश्किल तुम्हारी है, दावे दीदार में मुश्किल है। लिहाजा कभी भी जो उरफा है उन्होंने ये नहीं कहा कि देखने के दावा करो कि मौला को देखा है। आयतिल्लाहिल उज़्मा बहजत अल्लाह मकामों का ये जुमला मारूफ है कि वो 2 रिकत नमाज जो इमाम ज़मान पसंद हो वो 1000 दावे दीदार से बेहतर है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये देखना कमाल अगर होता, अगर ये देखना कमाल होता तो सबसे बड़ा बाकमाल शिम्र होता। बहुत संगीन जुमला है ये भी जुमला मेरा नहीं है, ये भी जुमला मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा बहजत का है। अगर देखना कमाल होता कि देख लिया तो बहुत बड़े तुर्रम खा बन गए, तो शिम्र से ज्यादा करीब से किसी ने नहीं देखा। देखना कमाल नहीं है, मार्फत और बसीरत की निगाह। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप मुझे बताइए ये धूप कितनी अहम है किरण। वो सड़क वहां है, उस पर डायरेक्ट पड़ रही है कि नहीं? उस सड़क पर आप जब से बनी होगी सड़क, हमें नहीं मालूम ये वाली, तो इस देखिए एक को हमने ऑफ किया, तो इतना ऑफ करने का ये सब नतीजा होता है। ये सब है, ये सब इबरतें हैं। तो जो सबसे अहम चीज है वो यही है कि इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है। इसमें कोई तब्दीली आई? एक तब्दीली आप बताइए। कोई तब्दीली नहीं, जस की तस। बल्कि और खराब से बनी होगी, उसमें मटेरियल सही नहीं लगा होगा तो धूप की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ऐसे ऐसे क्रैक आएगा। अरे धूप, और ये धूप की सूरज की किरणों को जमीन ने अपने अंदर जज्ब किया और जमीन की तहों में मुख्तलिफ वास्तों से ये पहुंची पत्थरों में, और जो पत्थर जिस लायक था उसने उसके एतबार से उसकी रोशनी को कस्ब किया, और जिस पत्थर में जितनी मारिफत की सलाहियत थी उसने उस मारिफत के एतबार से उसको कस्ब करके अपना कमाल हासिल किया। और अब जब वो बाहर निकला तो जौहरी ने तराशा तो कोई अकीक बन के निकला, कोई ज़मरुद बन के निकला, कोई दुर्रे नजफ बन के निकला, कोई फिरोजा बन के निकला, और इतना बाकमाल हुआ कि अंगुश्तरी का नगीना बन गया। जाहिरी तौर पर देखना कमाल नहीं है, अपने आप को मौला के रंग में रंग लेना कमाल है। सलाम भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने आप को रंग लो, अपने सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगत। अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? ढाल लो अपने आप को अपने ईमान की मार्फत में, तब जो तुम बन जाओगे मार्फत की अंगुश्तरी के नगीना। तो देखना कमाल नहीं है। या हारो हमदान मन यमुत यरनी, ए हारिस हमदानी, जो मरेगा मुझे देखेगा। देखेगा, देखना कमाल नहीं है।
मौत निचोड़ है जिंदगी का। अगर अली का नाम सुन के यहाँ चेहरे खिलते थे तो मौत के वक्त अली को देखकर मौत की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। और अगर यहाँ अली का नाम सुनकर पुनैन की तरह चेहरा कड़वा हो जाता था तो मौत के वक्त अली का दीदार नासूर बन जाएगा। मौत जिंदगी का निचोड़ है। यहाँ नाम अली सुन के कैसी कैफियत होती थी, यहाँ अली का नाम सुन के कैसे दिल को बशाशियत नसीब होती थी, चेहरा कैसे हशाश व बशाश होता था कि वहां देखेंगे तब वो जो जिंदगी में कमाया है वही नई जिंदगी में काम आएगा। अच्छा, जब इतनी अच्छी है मौत खासतौर पर हम लोगों के लिए, तो हम लोग इतना मौत से घबराते क्यों? आप सोचिए तो क्यों घबराते हैं हम लोग? मौत से क्यों घबराते हैं? अच्छा, घबराते हैं नहीं घबराते? क्यों घबराते हैं? मौत से क्यों घबराते हैं? मौत से घबराने का राज ये है कि हमको जहां जाना है वहां हमने क्या भेजा है ये हमें मालूम है। जो भेजा सबको मालूम, और जो जैसा भेजता है वैसे ही उसकी वहां जाने की कैफियत होती है। आप सोचिए जिसकी जो हालत होती है। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, ए यहूदियों, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह मिन दूनिन्नास, तुम्हें दावा हो कि तुम ही अल्लाह के चहीते हो, तुम ही अल्लाह के वली हो, तो कौन दोस्त होगा जो अपने मुहिब से मुलाकात ना करना चाहे? कौन हबीब होगा जो अपने महबूब से मुलाकात ना करना चाहे? तो मुझसे मुलाकात का जो अबदी तरीका है वो तो मौत है। फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। बिस्मिल्लाह, आइए मौत की तमन्ना कीजिए। अल्लाह बुला ले, अल्लाह बुला ले। वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम। अरे ये कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। अरे ये कभी नहीं मौत को दावत दे सकते। ये कभी नहीं कह सकते अल्लाह हम तेरे लिए आना, तेरी बारगाह में आना चाहते। क्यों? इसलिए कि इन्हें मालूम है इन्होंने वहां के लिए क्या भेजा। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये सिर्फ यहूदियों के लिए थोड़ी है। आयत के मुखातब यहूदी हैं लेकिन पैगाम तो सबके लिए है। जो जैसा तसव्वुर रखता है, देखिए हमने 500 रुपए की किताब का 250 रुपए, ठीक है ना, साल भर का आप किताब देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो नहीं, बहुत कम है। तो हम बेवकूफ है ना? आप बताइए, हम बेवकूफ है ना? तो 500 रुपया जिस किताब पर लागत आई है हम आपको 250 में दे रहे हैं। हम बेवकूफ हैं कि नहीं? नहीं, हम बेवकूफ नहीं है, हम बहुत बड़े चालाक जी। आप समझिए हम बेवकूफ नहीं है। क्यों नहीं बेवकूफ है? इसलिए कि अगर हमको यहाँ बैंक बैलेंस करना होता तो 500 की लागत का हम 1000 लगते, और फिर तो हम कहां से कहां पहुंच गए होते।
लेकिन हमें यह करना है कि किसी तरीके से पैगाम फातिमी आम हो। 10 पैगाम फातिमी से बसीरत माब हुए तो वहां हमारा जखीरा भरेगा, और वहां जखीरा भरेगा तो यहाँ झोली खाली रहे कुछ नहीं है, वहां भरा रहेगा तो कामयाबी ही कामयाबी है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देने के अंदाज में फर्क देखिए, सभी लोग देते हैं, ये मदारिस, ये हौजात, ये दीनी काम चल रहे हैं कैसे, पब्लिक के ऊपर तो चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। तो देने का एक तरीका क्या होता है, देखिए हम देंगे, ये मदरसे के मेन गेट पर ये होना चाहिए कि ये दरवाजा बना है फला साहब के पैसे से, और इस किस्म की जितनी चीजें आप समझ लीजिए, मिसाल दे दी मैंने, ये होना चाहिए, और नहीं हुआ नहीं। और जिसको आपने दिया 10 पैसा 1 लाख रुपया, तो अब आपको ये तमन्ना है कि वो जब भी इधर से गुजरे, हुजूर सलाम अलैकुम, क्यों, इसलिए कि, और अगर आपको एहसास न हो तो ये जो आपके हाशिया नशीन हैं वो एहसास दिला देंगे, देखिए कैसा बेगैरत है, देखिए कैसा एहसान फरामोश है, ये सलाम तक नहीं करता। और अब वो दोबारा फिर आ जाए, शर्म करो, तुमको इतना पैसा दिया, पलट के सलाम नहीं। ये क्यों कहा आपने, इसलिए कि पैसा आपका है, आपने उसको दिया है, इसलिए आपको तवक्को है कि मेरा एहसान माने। और अगर आपको ये एहसास हो जाए कि ये मेरा पैसा ले जाकर मेरे अकाउंट में जमा कर रहा है और अकाउंट में जमा करने का पैसा नहीं ले रहा है, अरे भाई आप यहाँ ताजिर हैं, मौजूद हैं, तो आप जब शाम में अपना हिसाब जोड़ते हैं तो लाख रुपए की बचत हुई, तो बैंक पैसा भेजते हैं तो किसी मोतबर को रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जो ले जाके बैंक में आपका रोजाना पैसा जमा करता है या महीने में, तो वो पैसा लेता है आपसे कि नहीं लेता है, वो बाकायदा उसकी नौकरी होती है ना आपके यहाँ कि नहीं होती है, कि उसका काम ये है कि अमनो अमान से लेकर आपका पैसा जाकर वहां जमा कर दे। और अगर कोई ऐसा जियाला निकल जाए कि मौलाना साहब आपका रोजाना का 2 अरब रुपया लेके हम आपके अकाउंट में डालेंगे और 5 पैसा नहीं लेंगे, तो ये बताइए कौन शुक्रिया अदा करेगा? मौलाना साहब शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा आदमी मुफ्त में मिल गया। बस तसव्वुर बदलने की जरूरत है। जब तक माल अपना माल समझोगे, दिए जाने वाले से एहसान की तमन्ना रहेगी। जब ये समझोगे तुम्हारा माल अल्लाह के अकाउंट में डाल रहा है, तो तुम देने वाले का शुक्रिया अदा करोगे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, ये मैंने मिसाल दे दी, ये मौला ने बताया। चौथे इमाम अपनी उन मुसीबतों के ज़माने में आने वाला आया और अपनी मुश्किलात का इजहार किया और मौला ने ऐसे मुंह घुमा के दिया और उसके बाद चला गया। थैली भरी हुई थी। चाहने वालों का मौला देखिए वही हाशिया नशीन, मौला देखिए कैसा बेगैरत है, आपका शुक्रिया भी नहीं अदा किया। अरे कम से कम शुक्रिया तो अदा कर देता। मौला ने क्या कहा, अरे उसे क्यों शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि मेरा माल अल्लाह के अकाउंट में जमा कर रहा है और उसका पैसा भी नहीं ले रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद सलावत मोहम्मद वाले। आप जान रहे हैं, तो जैसे भेजिएगा, जो भेजिएगा। आपने जलालपुर में गर्मी का जमाना आ गया, तो अब आपने, अल्लाह ने पैसा दिया आपको, आपने हिल स्टेशन पे एक मकान बनाया, सूरी नैनीताल। तो अब अभी तो फरवरी खत्म हुई है, मार्च ही पहली है, अप्रैल आते आते आपकी कितनी बेचैनी होगी कि जितना जल्दी हो चलो उधर, ताकि यहाँ की
अच्छा, और अगर आप चले, जब हिल स्टेशन में विला बनवाया है तो ट्रेन से थोड़ी जाइएगा, प्लेन से जाइएगा, 4 सीटर से या 4 सीटर से जाइएगा। अगर तो अब अगर प्लेन 5 घंटे लेट हो जाए या ट्रेन 10 घंटे लेट हो जाए तो प्लेटफार्म पर किसी को आपने देखा है घर बनाते हुए? अरे बड़ा 10 घंटा हो गया, जरा सा जो है वो यहाँ पर मकान बना दो हमारा, अब 10 घंटे कैसे रहेंगे? और एयरपोर्ट इतनी जगह है यहाँ पर मेरा लिए घर बना दो, कौन? अनिश्चितकालीन ताखीर, और 4 सीटर से आप जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, चक्का उसका खराब हो गया, पंचर हो गया, और आप पास में कोई है भाई, 4-5 घंटा लगेगा आने में, चलो यहीं पे घर बनाओ। कोई करेगा ऐसा? हर आदमी क्या कहेगा, अरे यहाँ पर भी कोई रहने की जगह, अभी जाएंगे, अभी आएंगे, अभी कोई आ जाएगा, मामला हल हो जाएगा। घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, कहीं इस बुक स्टॉल पर, कहीं पान की दुकान पर, कहीं फल की दुकान पर, कहीं खाने की दुकान पर घूम टहल के वक्त गुजार दो। न मालूम कब आने वाली ट्रेन का ऐलान हो जाए कि बैठ जाना पड़े, न मालूम कब प्लेन का ऐलान हो जाए कि फौरन जाना पड़े। यहाँ पर कौन घर बनाता है? ऐसे ही बैठा हुआ है एक सारी दुनिया का हाकिम, एक चटाई पर ये सारी दुनिया का हाकिम कि ऐसी हुकूमत जब मिली गैर रशीदों को, ये जितने थे अगले पीछे सब गैर रशीद थे, चाहे ये हारून रशीद हो, चाहे ये मामून रशीद हो, ये सब के सब गैर रशीद हैं, ये सब के सब गैर रशीद हैं। और गैर रशीद होने की अलामत देखिए, कमजर को देखिए, कमजर को देखिए, तो जब हुकूमत मिली तो ये सूरज को चैलेंज करता था, अरे तू कहाँ डूब रहा है, जहां उगेगा वहां मेरी हुकूमत है, मेरी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, खुद ही डूब गया। ऐसी हुकूमत जब मिली अमीर कायनात को तो बैठे हुए चटाई पर, बैठे हुए बोरिया पर, तब चाहने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ऐसा मौला, ऐसा हाकिम बैठा हुआ चटाई पर, ए मौला हम कालीन ला देते हैं, बैठ जाइए, हम जाजिम ला देते हैं, बैठ जाइए। अगर मौला ने पलट दिया, भाई मैं फकीर नहीं हूँ, भाई मैं गरीब नहीं हूँ, भाई मैं नादार नहीं हूँ, मामला ये है कि जहां मुझे हमेशा रहना है वहां के लिए मैं सब कुछ बेच चुका हूँ। अब न मालूम कब बुलावा आ जाए तो यहाँ बैठूं चाहे वहां बैठूं, ऐसे में बैठूं वैसे। अब आप समझे, जब तलवार लगी तो अली ने फुस्तो व रब्बिल काबा क्यों कहा? बुलावे का इंतजार था, सब कुछ वहां भेज चुके थे, हर चीज को देखने का इंतजार था कि वो मालिक कुल हमें क्या अता करता। उधर से बुलाया गया, उधर से अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया, अली ही वली खुदा है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। नेता लोग जब किसी EMDM से नाराज होते हैं, हाँ हिंदू की तो क्या है, इन नेताओं के सामने कुछ नहीं, बेचारे पढ़ लिख के बेकार है। तो क्या कहते हैं, हमसे टकराओगे तो ऐसी जगह पर भेजेंगे जहां पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होता है, वो फिर लगता है सोर्स, अरे भैया इनको मना लो, अरे भैया उनको, अरे इनकी मान, उनका पैर भी छू लेता है, उनके जूते पर पॉलिश भी लगा लेता है, उनके घर की सब्जी भी ला देता कि वहां ट्रांसफर ना हो। लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा है नहीं, जो भेजा है एक वो किरदार
कि ऐसे जिंदगी और मौत पर ये दूसरा किरदार भी है। सारी दुनिया ले ली थी, जो अपना हक नहीं था वो भी ले लिया था। सैदानी का हक लूट के हाकिम भी बन गए थे। तो अब तो मौत आई थी तो सुकून से जाना था, नहीं नहीं, मालूम था क्या क्या भेजा है, इसलिए मौत आई तो क्या कहा, ऐ काश लहलहाता हुआ सब्जा होता, इंसान न होता, ऐ काश ऊँटती मेंगनी होता, इंसान न होता। वया लैतनी लम उफत्तिश बैता फातिमा, ऐ काश मैंने फातिमा के घर की बेहुरमती न की हो। ये क्यों कह रहा है? मौत का फरिश्ता आया तो देख लिया जो भेजा है अंजाम क्या होने वाला है। सलावत से मोहब्बत करने वाला कभी मौत से नहीं घबराता। मौत उसके लिए जिंदगी का झूमर होता है। मौत उसके लिए जिंदगी का पैगाम होती है। हजारों दौलत खर्च करके जिस मंजिल मुराद तक नहीं पहुंच पाता है, उन आंखों में इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है कि उस माशूक का दीदार हो जाता है, जिसे अली मुर्तदा कहते हैं। हमने इश्क को बदनाम किया है, वरना माशूक तो वही है जो माशूक हकीकी का आशिक है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सादी कहता है, आज की दिलफरेब दुनिया में ये जवान इश्क करते हैं लज्जत दुनियावी के लिए। जिस खदो खाल पर भरोसा है, नहीं मालूम कल वो क्या होगा, और वो नहीं भी हो तब भी जब तक फसल की जिंदगी है, मोहब्बत की पेंगे होती हैं। जब वसल जमीनी हकीकत से मुकाबला होता है तो सब चीजें बिखर जाती हैं। सादी कहता है, सादी ए जवान, अगर तू जवान है और तुझे मोहब्बत करने का शौक है तो तेरे लिए मोहम्मदो आले मोहम्मद का इश्क काफी है। इसलिए तेरे लिए मोहम्मदो आले मोहम्मद का इश्क काफी है। इसलिए कि तू जो भी इश्क लड़ाएगा उसमें तुझे तकलीफ होगी, तेरा दुश्मन खुश होगा। मोहम्मदो आले मोहम्मद से इश्क करेगा, तुझे सुकून मिलेगा, दुश्मन जलेगा। सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद। एक बाबा बरन सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद। ये जो अहले बैत अतार का चाहने वाला था, आशिक वो है जो अपने माशूक हकीकी के दीदार के लिए भूख की तड़प। ये वो आशिक अहले बैत था जिसने 40 साल रोजे रखे, अपनी जिंदगी के 40 साल। यानी वो वाजिब रोजे की बात नहीं हो रही, उससे तो 82 साल के थे, और मुस्तहब रोजों की बात हो रही। जो कैसे हम लोगों से ये माह रजब का रोजा नहीं रखाता है, मुस्तहब है। 40 साल कौन से इश्क ने रोजे की तरफ खींचा? इसलिए कि रोजा वो इश्क का मुजाहिरा है जिसमें दिखावा नहीं, जो फकत माशूक हकीकी के लिए, जो फकत महबूब हकीकी के लिए। ऐसा आशिक जब होता है तो उसका तज़किरा चहलुम का माह रजब में होता है। वो भी रजब की इन तारीखों में होता है जो अली मुर्तदा और ज़ैनब कुबरा से मखसूस है, और उसके तज़किरे में मौला का तज़किरा आता है जो इस बात का बयानगर होता है कि कतरा समंदर में जाकर तो देखे कैसे समंदर बन जाता है। गम में आप बैठे, पुरसा देने के लिए बैठे, लावलत थे, लेकिन भाई यानी कुव्वते बाजू थे, अपने भाइयों के सरपरस्त। भाइयों को किसी कमी का एहसास नहीं होता था, इसलिए कि भैया बड़ा ताकत है,
लेकिन वो कुव्वत बाजू जो हुसैन का कुव्वत बाजू, जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्मीदों का मरकज था, जिसके बाजू को सैयदा मर्जिया ने कहा कि इसके बाजू शफाअत के लिए काफी हैं। ऐसा अब्बास जब हुसैन से छूटा, दो बात आप सुन लीजिए, मजलिस तमाम, बस दो मंजर। एक ये कि करबला में सबसे बड़ी मुसीबत इमाम हुसैन पर क्या पड़ी, और दूसरे ये कि अबुल फजल अब्बास की मुसीबत पर इमाम हुसैन ने मुसीबत का इजहार कैसे किया। बस यही दो, बस। अल्लाह गैरतमंदों की गैरतों को सलामत रखे। अहले बैत अतार के सदक़े में ये गैरतमंद खून आपकी नस्लों की रगों में मौजूद रहे। आपके यहाँ दस्तूर है, सब अहले बैत के चाहने वालों के यहाँ, कि किसी को अगर उसके बाप के नाम से पुकारा जाता है तो वो इज्जत और इफ्तिखार का एहसास करता है कि मेरा बाप ऐसा, और अगर किसी को उसकी माँ के नाम से पुकार लिया जाए तो वो मरने मारने पर तैयार है कि तुमने मेरी माँ का नाम लिया कैसे भरे बाजार में। आप और हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है। अरब में ये बहुत बड़ा दस्तूर था, कोई किसी की माँ को अगर भरे बाजार में पुकार लेता था तो वो मरने मारने पर तैयार है। इमाम हुसैन के सिलसिले में जो हुर ने जुमला कहा था वो इसी का सबब था कि मौला आपने ये जुमला कह दिया, कोई और कहता तो मैं बताता उसे, माँ का नाम लेना। शब हिजरत भी अली मुर्तदा को कहा गया तो बाप का नाम लेना, गदीर में भी कहा गया तो बाप का नाम लेना। अभी पूरी बहस यहाँ पर नहीं आना है। इमाम हुसैन को अपनी माँ के नाम से बहुत ज्यादा गैरत थी। जब मदीने में एक बार दरबार में मरवान मलाऊन ने इतना कह दिया, ए हुसैन तुम्हारा शरफ क्या, यही तो कि तुम्हारी माँ फातिमा है। जुमला तारीख का वमतलात ऐना हो मिनद्दम, ये सुनना था कि हुसैन की आंखों में खून उतर आया। मरवान का गरेबान पकड़ा, जमीन पर गिराया। मरवान तेरी इतनी हिम्मत, भरे बाजार में भरे दरबार में मेरी अम्मा का नाम लेगा, कयामत हो गई अदादारो। इधर इमाम हुसैन के कानों में आवाज गूंजी, या आका आदरी बखा। इधर हुसैन दौड़े, कुछ जमीन से उठा रहे थे, अबा के दामन में समेट रहे थे कि एक बार आवाज गूंजी, माता तफली अपना ज़हरा, ज़हरा के लाल क्या कर रहे। हुसैन ने सरो सीना पीटा, ए अब्बास, अरे तुम्हारी शहादत के बाद ये दिन आ गए, अब करबला में हुसैन को मां के नाम से पुकारा जाए। ज़वाल का वक्त है दादा, शिया की अलामत है ज़वाल के वक्त को पहचानना। क्या हमारे शियों को पहचानना है तो देखो वो जोहर का वक्त पहचानते हैं, वो ज़वाल का वक्त पहचानते हैं। अहले बैत अतार के शिया की पहचान है, वो नमाज अव्वल वक्त पढ़ता है, ज़वाल के वक्त को पहचानता है। बस 2-3-4 मिनट में ज़वाल का वक्त होने जा रहा है। इस वक्त की दुआ कबूल है। और इमाम ज़माना ने कहा है, जब हमारी भूभी का तज़किरा हो, जब हमारे चचा का तज़किरा हो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो उस वक्त हमारे ज़ुहूर की दुआ जरूर करना। बस आप सब लोग बाबा बुलंद आमीन कहिएगा। ए मेरे अल्लाह, ज़ैनब उलिया मकाम की ढारस अब्बास का वास्ता, ए मेरे अल्लाह हुसैन की उम्मीद अब्बास का वास्ता, ए मेरे अल्लाह नरगे आदा में बार बार दाहिनी बाईं तरफ देखकर ज़ैनब कुबरा का अब्बास को पुकारने का वास्ता, उजड़े हुए खैमों के दरमियान अब्बास को पुकारे जाने का वास्ता, बिखरे हुए बालों के दरमियान अब्बास को पुकारे जाने का वास्ता, पसे गर्दन बंधे हुए हाथों से अब्बास को पुकारने का वास्ता। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।
इस ज़ुहूर के सदक़े में इस बला और वबा से तमाम अज़ादारों को निजात अता फरमा। अज़ादारों के सदक़े में दुनिया के तमाम मज़लूमों को निजात अता फरमा। इस मजलिस अदा का सवाब इमाम के ज़ुहूर के सदक़े में मरहूम के नामे अमाल और तमाम हाज़रीन के मरहूमीन के नामे अमाल में शामिल फरमा। उन तमाम लोगों को आज अबुल फज़ल अब्बास का करबला में मेहमान करार दे। बाज़ादार वाहिद हज़रत अब्बास है जिनकी मुसीबत पर इमाम हुसैन ने मरसिया पढ़ा भी है, मरसिया दिखाया भी है और मरसिया बताया भी है। जब अबुल फज़ल अब्बास की शहादत की खबर हुई तो हुसैन ने मरसिया दिखाया। अलान इनकसर ज़हरी व क़ल्लत हीलती, कमर पकड़ ली हुसैन ने, भैया कमर झुक गई, दिखा दिया, हुसैन टूट गया। ए भैया उम्मीद टूट गई। जब अबुल फज़ल खत्म मजीद अदादारो, जब अबुल फज़ल अब्बास की नाशे अतर से वापस आ रहे आलम को लेके, तो वहां पर खड़े होकर कहते वन कतार रजाई या अखी, ए भैया, अरे तुम्हारी शहादत से हुसैन की उम्मीद टूट गई। अब आलम जो लेकर पहुंचे तो एक बार सकीना आने का, ए बाबा मेरे चाचा को बुला दो, मुझे पानी नहीं चाहिए। आलम लेकर आए, अब्बास के खैमे में आए। जो लोग जान चुके हैं वो जानते हैं अब्बास का खैमा सबसे ऊंचाई पर था। इस ऊंचाई पर अभी भी जाएंगे तो सबसे पहला खैमा जनाब अब्बास का अलामत था। ये खैमा जब भी सैदानियाँ देखती थी तो कहती थी अब्बास है। जब भी बच्चे देखते थे कहते थे अब्बास है। मेरा अब्बास जिंदा है तो कोई टेढ़ी निगाह उठाकर नहीं देख सकता है। एक बार हुसैन इब्ने अली अब्बास के खैमे में आए, सबसे पहले अब्बास के अलम को ठंडा किया, बता दिया मेरे लश्कर का अलमदार, हुसैन के लश्कर का अलमदार खत्म हो गया। अब हुसैन का लश्कर बगैर अलमदार क्यों हो गया? अभी बात तमाम नहीं थी। अलम को ठंडा किया। हुसैन अब्बास के खैमे की जमीन पर बैठे, एक बार खैमे की तनाबों को खोलना शुरू किया। बता रहे थे ज़ैनब अब तुम्हारे पर्दे की ज़मानत नहीं, उम्मे कुलसूम अब दुर्रों के